प्यारे बच्चों, आइए हम लोग वर्ग 10 के लिए हिंदी से वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे। लेसन 4। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञानों का एक ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्तियाँ है? ऑप्शन सुनिए। ए में है भारत से हमने क्या सीखा, बी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी है परंपरा का मूल्यांकन, डी में नगरी लिपि। आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली या भारत माता? तो ऑप्शन ए सही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। फिर से सुनिए, कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। ऑप्शन सुनिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी सब पुराने नए सिर्फ अच्छे होते हैं। तो सी ऑप्शन सही है, इसका ए भी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है, यानी नाखून जो बढ़ते हैं तो किसका प्रमाण है। ऑप्शन सुनिए, स्मरण शक्ति का, बी स्मरण शक्ति का, चिंतन का, पाश्विक वृत्ति एवं संघर्ष चेतना का। तो इसका आंसर 4 का आंसर है डी, पाश्विक वृत्ति और संघर्ष की चेतना का। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्णवा शीर्षक का उपन्यास किसकी रचना है। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ सहित कौन सी विद्या है। कहानी है, निबंध है, नाटक है, एकांकी है। तो निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह जो है साहित्य की जो है निबंध से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं। बड़े बालों को, छोटे बालों को, ढीले कपड़े को, बड़े बड़े नखों को। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं, यानी बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नाखूनों को बढ़ाना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। ऑप्शन है मानवीय वृत्ति का, पाश्विक वृत्ति का, उदार वृत्ति का, या इनमें से कोई नहीं। फिर से सुनिए ऑप्शन, मानवीय वृत्ति का, पाश्विक वृत्ति का, उदार वृत्ति का,
या इनमें से कोई नहीं? तो पश्विक वृत्ति का ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 9, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी दयनीय जीवन किससे कहा है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी दयनीय स्थिति जीवन का किससे कहा है? अल्पपिता से, अल्पमाँ से, अल्पज्ञ भाई से, अल्पज्ञ बहन से? तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? ऑप्शन सुनिए। आधुनिक मानव, ऑप्शन बी मध्यकालीन मानव, ऑप्शन सी धार्मिक मानव, ऑप्शन डी प्राचीन मानव। आंसर है ऑप्शन डी प्राचीन मानव, यानी 10 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का जो इतिहास है किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन सुनिए। कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभारत में, या इनमें से कोई नहीं? तो कामसूत्र में मिलते हैं, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 12, हजारी प्रसाद द्विवेदी डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? ऑप्शन है मगध विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी काशी हिंदू विद्यालय। तो ऑप्शन बी सही है, लखनऊ विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 13, कहानी में चंदाकर, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों से संबंध मानव को किस अंग से है? कहानी में चंदाकर, तीन कोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों से संबंध मानव के किस अंग से है? नख से है, मुख से है, नाक से है, आँख से है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, नख से है, यानी नाखूनों से है। क्वेश्चन नंबर 14, अलकवत का अर्थ क्या है? तेल, आलता, हल्दी, साबुन? तो आलता संबंध है इससे। क्वेश्चन नंबर 15, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन सुनिए। अशोक के फूल पे, आलोक पर्व पे, अनामादस का पोथा पर, या कल्पना पर? तो आलोक के पर्व पे उन्हें जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था? यानी पुराने ज़माने में जो मानव थे उनके प्रमुख अस्त्र क्या थे? दांत थे, या नाखून थे, या पैर थे, या पत्थर के औजार थे? तो ऑप्शन बी सही है, नाखून थे, यानी नख। क्वेश्चन नंबर 17, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजता का, सफलता का, असफलता का? तो मनुष्य की अंध सहजता का, ऑप्शन
बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब अच्छे नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने, कबीर ने। ऑप्शन बी सही है, कालिदास ने कहा था। नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो एटम बम आज जो है लोग भरोसा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सब के दुख सुख के सहानुभूति के साथ देखता है। यह तत्व किसका है? यह तत्व किसका है? ऑप्शन सुनिए, महावीर स्वामी का, गौतम स्वामी का, कालिदास का, वात्स्यायन का। तो गौतम बुद्ध का। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? यानी नाखून क्यों बढ़ते, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी है। क्वेश्चन नंबर 22, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य का किस विद्या का लेखन नहीं है? यानी इसमें से कौन ऐसे हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं लिखे हैं? आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। फिर से ऑप्शन सुनिए, आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो ऑप्शन सी सही होगा, कहानी। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? ऑप्शन है अशोक के फूल, माटी की मूर्ति, वर्ण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की आदिकाल। तो माटी की मूर्ति ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, द्विवेदी जी ने निर्जल अपराध किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी जो है नाखून को निर्जल अपराध कहा है, क्योंकि यह बार बार बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 25, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन सुनिए, ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में पतंजलि, सी में वात्स्यायन, डी में रामानुजम। तो हम लोग जानते हैं कामसूत्र जो है हजारी प्रसाद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26, शिस्तक का अर्थ क्या होता है? साबुन, महावर, दर्पण, मोम। मोम। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है या पुराण है? तो महाभारत एक प्रकार की पुराण है। क्वेश्चन नंबर 28, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अवनियो, मछली। तो ऑप्शन ए सही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध है, मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खान की इबादत। तो ऑप्शन बी सही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही जो है ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 30, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है किस लेखक की पक्ति है? मैक्स मुलर की, रामविलास शर्मा की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की या अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग
कैसे नाखून रखते थे, यानी पुराने समय में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, मध्यम साइज के, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 32, दधीची की हड्डी से क्या बनता है? दधीची की हड्डी से क्या बनता है? तलवार, तिरछुल, इंद्र का वज्र, या कुछ नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, इंद्र का वज्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक पर्व शीर्षक का निबंध संग्रह किसकी रचना है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, अशोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, या अतीश मिश्र, महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी। तो ऑप्शन ए सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 34, लेखक का जन्म कब हुआ? यानी हजारी प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 1905 में, 1907 ईस्वी में, 1909 में, 1911 में। तो 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद जी का जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार, छपरा बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो बलिया उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। तो बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 37, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? यानी देवताओं को राजा किस देवता को कहा जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को। तो इंद्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, नख नाखून किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पशुता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी का, मैक्स मुलर का, सुमित्रानंद पंत का, ललिन बिलोचन शर्मा का। तो ऑप्शन ए सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 40, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1953 में ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। तो उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया 1957 को, यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत का, मैक्स मुलर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या ललिन बिलोचन शर्मा का। तो ऑप्शन सी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 42, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किससे जीवांत प्रतीक थे? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक थे? मनुष्यता के, या सभ्यता के, या पाशवी वृत्ति के, या संदर्भ के। तो पाशवी वृत्ति के, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, हजारी प्रसाद त्रिवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1979 दिल्ली में, या 1984 अजमेर में, या 89 उत्तर प्रदेश में, या 1994 कानपुर। तो ऑप्शन ए सही है, 1979 दिल्ली में हुई थी उनकी मृत्यु। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियों को, स्वर्ण के बंधन को, इन उपयुक्त में से सभी। तो बी इसका सही है, अनजान स्मृतियों को।
क्वेश्चन नंबर 45, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, छोटी लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने? तो छोटी सी लड़की ने उनसे पूछा था। ऑप्शन बी सही है। इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और शेयर करें, लाइक करें। आगामी बोर्ड में पूछे जाने वाली प्रश्नों को प्रतिदिन आपको PDF के माध्यम से बताई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46, नाखून क्यों बढ़ते हैं पार्ट में बूढ़े सबसे बड़ी चीज़ किसे मानते हैं? प्रेम को, क्रोध को, भय को, घृणा को? तो प्रेम को। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47, किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी नाखून रखना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए में अंग देश का, गंधार के, ककई देश के, गौड़ देश के? तो ऑप्शन डी सही है, गौड़ देश के। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? यानी यह किस पाठ से ली गई है? ऑप्शन ये सभी ऑप्शन गलत है। इसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन हम उपलब्ध करा रहे हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर मछली, नगरी लिपि। एक बार और क्वेश्चन सुनिए। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, बल्कि यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से की है? तो यह पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से है। पहले वाला ऑप्शन टाइप करने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसलिए आपको नए ऑप्शन साइड में लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की वृत्ति है? रामदास का पोथा किस उपन्यास लेखक की कृति है? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीश मिश्र, महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी? तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? मनुष्य, पशु, प्रकृति, राक्षस? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? मनुष्य, पशु, प्राकृतिक, राक्षस? तो प्राकृतिक जिलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, अनामदास का पोथा साहित्य किस विद्या की रचना है? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, आप जल्दी से बताइए। कहानी का है, उपन्यास का है, निबंध का है, नाटक का है? उपन्यास का है। असुरों के पास क्या नहीं थी? विद्या नहीं थी, शक्ति नहीं थी, युद्ध कौशल नहीं था, लोहा के शस्त्र नहीं थे? तो लोहा के शस्त्र नहीं थे। कालिदास की ललितीय योजना किनकी रचना है? गगनीसा शर्मा की, ललिन बिलोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक वाजपेयी की? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। क्वेश्चन नंबर 54, गौतम बुद्ध ने कहा था मनुष्य की मनुष्यता है? ऑप्शन सुनिए। सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, सभी के प्रति असमता का भाव रखना, स्वार्थ का भाव रखना, भौतिक विकास करना? तो ऑप्शन ए सही है, सभी के दुख सुख के साथ सहानुभूति का साथ देखना। क्वेश्चन नंबर 55, नकधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? रुपया, एटम बम, सैनिक, कलम? तो ऑप्शन बी सही है, एटम बम। क्वेश्चन नंबर 56, मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा?
जंगल को, नाखून को, आतंकवादी को, जल को। तो मनुष्य जो है नाखून को नहीं बढ़ने देगा। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।